2025। आपको पता है ये डेट मैंने क्यों आपके लिए इतनी हाईलाइट करके रखी है? क्योंकि इस तारीख से क्या होगा, एक नए दिन की शुरुआत होगी। बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह घूमने के लिए जाएंगे और हमारे बोर्ड के स्टूडेंट भी सोचेंगे कि चलो एक दिन के लिए गैप ले लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि 1 जनवरी से आपके पास कितना टाइम बचा है? अगर मैं 10th वालों के लिए बोलूँ तो 10th वालों का पेपर कब? 3 मार्च को। कितने मार्च को? 3। तो टोटल आपके 61 62 इतने दिन बचे हैं पेपर की डेट शीट के अकॉर्डिंग, अगर मैं आपको बताऊं। इसके अलावा 12th के इंग्लिश का पेपर कब है? 28। लो भाई 28 को ही है। तो कितना दिन बचेगा आपका दिन बचेगा 58 या फिर 59। समझ जाओ बात को, मतलब इतना कम समय, ना तो रिवीजन हुआ, ना तो ये पता है कि कॉपी में कैसा लिखना है, ना ही ये पता है कि कितना बचा है, कितना छोड़ना है, कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक और रह गए हैं, कैसे इतने कंफ्यूजिंग टॉपिक्स रह गए हैं, उनको कैसे रिकॉल करना है। ठीक है, इन सारी समस्याओं के साथ भी फिर भी तुम बेशरम बन के 1 जनवरी के दिन गैप लोगे और घूमने के लिए जाओगे। कौन कौन ऐसे बच्चे जो 1 जनवरी को घूमने का प्लान बना रहे हैं? मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कर रहे होंगे। देखो, चिल आउट अगर मैं बोलूं तो इस बोर्ड एग्जाम्स के बाद भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ना ये सारी बातें सुननी ही नहीं होती, आपको आपके मन की करनी होती है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, करेंगे, लेकिन जो मार्क्स आएंगे वो एवरेज होंगे, मतलब 87 82। और फिर हम सोचते हैं कि क्यों ना थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती तो कुछ ऐसा हो जाता, क्यों ना थोड़ी सी वैसी मेहनत कर लेती हो तो शायद कुछ और हो जाता। तो ये जो होता है ना पछतावे से कुछ नहीं होता है, रिग्रेट कुछ नहीं होता है। जो है आज अगर आपने स्टेप्स ली तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं ली तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आपको कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना है 1 जनवरी से। अगर मैं टाइम टेबल की बात करूँगा, मैंने इतनी सारी बातें करी, देखो 1 या 2 या 3 बच्चे होंगे जो इस चीज को फॉलो करेंगे, और वही होते हैं जो आपने सुना टॉपर 2-3 जन जिनका 95 98 93 इस टाइप से आएगा, और फिर बस सारे एवरेज में निकल जाते हैं। जो एक दिन मोटिवेट हुए दूसरे दिन वही, तो वो वाले बच्चे वही होते हैं 80 से लेकर 90 तक के बीच, 81 82 83 ऐसा आ गया है परसेंटेज। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि इधर से निकाला, इधर से सुना, इधर से निकाला, तो वो वही कि हाँ 71 72 इतना तो भाई कोई भी लेकर आ जाएगा। तुम 60 दिन में मेहनत करके देखो, शायद तुम बिकम अ टॉपर हो जाओ भाई, क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि आपको किस टाइम टेबल को फॉलो करना है जिससे आप बन सकते हैं आपकी क्लास के टॉपर। क्लास की क्यों, मैं तो बोलूंगी कि मेरी दुआ है ऐसी कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो जाएं, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो अभी मेरे से मोटिवेट हो रहे होंगे, आ रहा होगा हाँ भाई हम कर सकते हैं, आई कैन डू इट, वो वाला कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, मान रही हूँ, और उनका टाइम टेबल कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बहुत मोस्ट कॉमन टाइम टेबल होता है जो बच्चे बनाते हैं, ठीक है। कैसा कि हम भाई 7 से 8 घंटे जो है स्टडी करेंगे, सुनना मेरी बात को, 6 बजे हम उठ जाएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, मैं तो बस लिखा है मैंने। 7 बजे हम फ्रेश होकर तैयार हो जाएंगे, स्कूल चले जाएंगे, 12 बजे हमने स्कूल से आना है, फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर इसके बाद हम कोचिंग चले जाएंगे, कोचिंग के बाद आएंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर सेल्फ स्टडी करेंगे, ये फलाना ढिमकाना। इट इज नॉट वर्किंग गाइज, ये वर्क नहीं करता है। पूछिए क्यों? ये मोस्ट कॉमन है, इसमें आप सिर्फ वो चीज कर रहे हैं वही आपने लिख दी है, आपने ना तो इसको देखा है फिर से, नहीं, क्योंकि अपने माइंड में 2 दिन में ही टाइम टेबल पूरा फिक्स हो जाता है कि इस टाइम पर हमें ये करना है। लेकिन मैं आपसे बोलूंगी आपको ये नहीं करना है। आपको करना क्या है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। चलिए इस तरफ आते हैं। देखिए, अगर यू वॉन्ट टू बिकम अ टॉपर, अगर आप रियली चाहते हैं तो टॉपर्स के टाइम टेबल को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे? आप डेली लिखिए। मैं ये तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ आपको डेली क्या लिखना है। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट रुकना, ठीक है। आपको सब कुछ लिखना है। आपको यहाँ पर ये लिखना है, सबसे पहली बात आपको लिखना क्या है, आपको ये लिखना है कि आज आपने मैथ में क्या किया। डेली लिखना है, डेली मैथ में क्या किया। आपको लिखना है आपने इंग्लिश में कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, आज कितने क्वेश्चन आंसर याद किए।
आपको लिखना है कि साइंस के कौन से डायग्राम आपसे बनते हैं, कौन से नहीं बनते, और आज आपने क्या किया। यहाँ पर आपको डेट डालनी है आज की, और आपको बताना है कि मैथ में आपने आज क्या किया, इंग्लिश में आपने आज क्या किया, साइंस में आपने आज क्या किया, एसएसटी पढ़ी तो उसमें क्या किया, हिंदी पढ़ी तो हिंदी का कौन सा जो है व्याकरण का कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, कौन सा रह गया है, कौन से क्वेश्चन आंसर आपने कर लिए, कौन से रह गए। इन सारी चीजों पर आपको डेली वर्क करना है। डेली आपको 10 मिनट निकालने हैं आपके जीवन में से। आपने देखो पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस टाइप से पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि आज आपने मैथ में सिर्फ इतना किया या फिर इतना सारा, इंग्लिश में 2 क्वेश्चन किए या 4 कर लिए, साइंस में आपने कौन से डायग्राम है जो आप मजबूत थी, मतलब लाइक आप यूं कर लेंगे आप बंद करके, और कौन से हैं जो रह गए हैं। इससे क्या होता है, जब हम डेली लिखना स्टार्ट करते हैं हमें पता चलता है एवरीवन कि हमने क्या कितना क्या किया है, ठीक है, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तब हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, और सेकंड चीज की हम डेली कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको ये पता चल गया कि आप डेली कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसी दिन आप टॉपर बन सकते हो, क्योंकि वो एक टाइम टेबल होता है कि सुबह उठ गए, शाम को उठ गए, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना होगा। इट इज जस्ट अ कॉमन टाइम टेबल है ब्रो। आपने लिख लिया, आपने जो है 2 दिन में आपने 2 दिन देख के किया उसको, 2 दिन के बाद आपके माइंड में फिक्स हो गया कि हाँ इतने बजे मुझे ये करना है, बस बात खत्म। आपने उसके हिसाब से कर लिया, लेकिन उससे फायदा क्या, आपको पता है आपने क्या क्या किया। आपको इस टाइम टेबल से ये पता चलेगा। मैं आपको बोलूंगी एक अपनी पर्सनल डायरी तो हमेशा सब बच्चों की होती होगी, मेरी तो पास है, मेरे को पता है कि आपके पास भी होगी, मुझे सबके राज पता है आप सभी के, है ना। तो मैथ में आपने क्या किया, इंग्लिश में आपने क्या किया, साइंस में क्या किया, इसके बाद सोशल साइंस में क्या किया, इसके अलावा आपने हिंदी में क्या किया, संस्कृत में क्या किया, और क्या रह गया। आप इतना लिखते जाओ कि आपने कितने मिनट पढ़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता आपने क्या पढ़ा इसमें, आपका ना वहीं पर जो है समझ में आएगा। ठीक है, अब आपको समझ में क्या आएगा, और समझ में आएगा तो फिर आप यहाँ चलेंगे। जब हम खुद से लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी सारी चीजें जो छूट रही हैं, कितनी सारी चीजें जो हमने नहीं करी हैं, तो उससे क्या होगा, आपके मन में खलन आएंगी। अगर आपका मन जो है विचलित होगा तो आप इस तरह पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि यार अब आपको टाइम टेबल कुछ इस तरीके से बनाना है। आप किस तरीके से बनाएंगे, आप क्या करेंगे, फिर आपका जो टाइम बचेगा स्कूल कोचिंग इसके अलावा आपने जो भी किया, इसके अलावा जो आपका टाइम बचेगा उसको आपको किस तरीके से यूज करना है ये आपको बताएगा। ठीक है, फिर आप ना जो आपका मैथ का वीक एंड कंफ्यूजिंग चैप्टर होगा, टॉपिक होगा, उसको आप ज्यादा टाइम देंगे, 30 मिनट दे दिया। फिर आप यहाँ पर लिखें कि आज मैंने ये वाला चैप्टर या ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, इस क्वेश्चन में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 1 घंटे वीक चैप्टर को देंगे। देखो क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या वीक है क्या नहीं है। तो आपको मैं आपको बताती हूँ आपको रिविजन कैसे करना है, क्योंकि मुझे पता है कि अब हम इस पड़ाव पे आ चुके हैं कि हमारा जितना भी सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमें कुछ कंप्लीट नहीं करना है। अब ये रह गया है कि एक जो चीज है वो हमें बिल्कुल नहीं आ रही है, एक वो चीज है जिसमें हम लटके पड़े, एक वो चीज है जो हमें बहुत अच्छे से आ गई है, और इन तीनों चीजों का रिवीजन करने में हमें अलालियां। तो आपको भी नहीं पता है कि रिवीजन कैसे करते हैं, रिवीजन करने का ट्रिक क्या होता है, तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है आप सभी के लिए, जाइए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच करा, उसको देख लेना कि यार रिवीजन कैसे करेंगे आप लोग। ठीक है, अब फिर मुद्दे पर लेकर आती हूँ मैं, आप सभी को जल्दी आ जाइए। आपको क्या करना है, 30 मिनट आपको वो टॉपिक्स को देना है जिसमें आप कंफ्यूज हो, और उन पे जो है आप, और जो चैप्टर के टॉपिक में आप वीक है उसमें आपको रेड पे मतलब टिक लगाना है, रेड टिक लगा दो कि हाँ भाई ये जो है मैं इसमें बहुत वीक हूँ। इसके अलावा इनमें क्या करना है, जो आपको बहुत अच्छे से आपके माइंड में होगा, सिर्फ एक बार रिवीजन करना है, तो बस एक बार रिवीजन वाले को क्या करना है, आपको ग्रीन टिक लगाना है। आप ग्रीन मार्कर से जो है उस पर टिक कर लीजिए। ग्रीन से अगर आपने टिक कर लिया तो होगा क्या, मैं आपको बताती हूँ इसका बेनिफिट क्या होगा। आप जब ग्रीन टॉपिक्स को देखेंगे आप समझ जाएंगे कि इनको आपको 10 या 20 मिनट दें। ठीक है, इसके अलावा 1 घंटा किसको देना है, या जितने भी मिनट आप जितना चाहते हैं, अब वो कितने को देना है, ये जो आपने देख लिया है कि यार भाई ये, जब आप इनको देखेंगे, जब आप इन टॉपिक्स को देखेंगे जिसमें आपने रेड मार्क लगाए, आपके माइंड की घंटी वहीं पर बज जाएगी और आप सोचेंगे भाई सबसे ज्यादा टाइम हमें इनको देना है। आप इनको 40 मिनट दीजिए या 45 मिनट दीजिए,
टोटली डिपेंड्स ऑन यू गाइस, क्योंकि आपको पता होगा कि आप उसमें कितने वीक हैं और कितने टॉपिक्स आपने करने हैं। अगर आपको 3 टॉपिक्स करने हैं तो आप 40 मिनट दीजिए, 2 टॉपिक्स करने हैं तो 25 मिनट दीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। और टॉपिक वाइज ही रेड टिक लगाना, सब पे रेड टिक मत लगा देना, ठीक है। अब इसके बाद कंफ्यूजन जो क्रिएट है आपके माइंड में कुछ टॉपिक्स को लेकर, कुछ क्वेश्चंस को लेकर या कुछ आंसर्स को लेकर, तो आपको क्या करना है, उनको बीच में छोड़ना है। बीच में छोड़ोगे, आपको पता होगा कि आपको कितने टाइम से कितने टाइम के बीच में इनको कर लोगे। और मैं आपसे बोलूंगी कि इनमें भी आपको क्या करना है, टाइम टेबल में ये भी लिखना कि इन टॉपिक्स के लिए आप खुद अपने आप से पूछिए कि आप जो रेड टिक वाले टॉपिक्स हैं जिन पे आपको विश्वास है कि आपको ज्यादा टाइम चाहिए, उनके लिए आप कितना टाइम जो है लेंगे। पता होगा, एक अनुमान तो होगा ही आपके पास कि 40 मिनट में जो है मैं 2 टॉपिक्स क्लियर कर लूंगा। वो अगर आप वो 2 टॉपिक्स 40 मिनट में कर लोगे तो एक टाइम लाइन फिक्स कर दो कि भाई इतने टाइम से इतने टाइम तक मुझे रेड टॉपिक्स वाले करने ही हैं। आप दिन में टाइम निकालो या रात में निकालो, या फिर दिन में आप निकालो कि मैं ग्रीन टिक वाले जो टॉपिक्स हैं उनको करूंगा, उनका रिवीजन कर लूंगा जिसमें मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। रात को मेरे पास टाइम बचता है तो मैं जो क्या करूंगी, 40 मिनट निकाल लूंगी, तो वो 2 से 3 टॉपिक में डेली क्लियर कर रखूंगी, ठीक है। इसके अलावा आप येलो टॉपिक्स पर जो टिक मार रहे हो, समझ लो जितने टाइम आपको 25 मिनट लगेगा, 30 मिनट लगेगा, आप टाइमलाइन फिक्स कर लेना कि इस टाइम पर मैं येलो टिक्स वालों को क्लियर कर लूंगा। अब ये आपका सही टाइम टेबल है। ये नहीं कि सुबह 7 बजे उठ गए, सुबह 5 बजे उठ गए, ये कर लिया वो कर लिया, ऐसा करना है वैसा करना है, ये कर लिया वो कर ना मेरे भाई, ऐसा नहीं। और आपको ये चीजें जितने टॉपिक क्लियर होते जा रहे हैं, यहाँ पर बढ़िया मैथ लिखो, मैथ के जो टॉपिक्स हैं जितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं आज रिवीजन करते हुए, वो उन पे टिक लगा दो। इंग्लिश के जितने चैप्टर्स हैं जो आपसे नहीं बन रहे थे आपने कर लिए, उन पे टिक लगा दो। साइंस के जितने चैप्टर थे आपसे जितने हो गए, आज क्या पढ़ा मुझे यहाँ लिखा चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपके माइंड में जो है ना एक बन जाएगी छवि कि बस इतना ही रह गया है। आज मैंने क्या किया, मुझे मेरे हाथ में होना चाहिए। आज मैंने कितनी तैयारी करी, आज मैंने कितना पढ़ा, आज मैंने कितना नहीं पढ़ा, या आज मैं क्यों टाइम नहीं दे पाया, ये सारी चीजें मेरे हाथ में लिखी रहेंगी कि भाई हाँ ये मैंने आज कर लिया। समझ रहे हो बात को? अगर ये समझ लिया तो सब समझ लिया। और दिस इज द बेस्ट टाइम टेबल फॉर यू इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर इन योर क्लास, ठीक है। अगर आपको आपकी क्लास का टॉपर बनना है और जनरली अगर आप 97 98 चाहते हैं तो इस जो टाइम टेबल को मैं बता रही हूँ ना उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये जो ग्रीन येलो और रेड वाला कॉन्सेप्ट है ना वो आपको ना एकदम फुल टू रिवीजन एक्सरसाइज में मिल जाएगा और उसमें ही समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं दीपिका साहू आप सभी को मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। महातांडव सीरीज देखना है तो जल्दी से जाओ, प्लेलिस्ट बन गई है, फर्स्ट वीडियो डल गया है। थैंक यू।